शंका त्याग दो तो शंकर यानी असली भगवान तुरंत मिल जाएंगे। तुम गुरूर त्याग दो यानी अहंकार मैंपन त्याग दो तो तुमको संसार में गुरु तुरंत मिल जाएंगे। लाख कोशिशों पर जो नहीं मिल पा रहा त्याग दो, तुमको सब्र जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि जिंदगी में सब्र मिलना जरूरी होता है। जिंदगी में कुछ ना समझ आ रहा हो तो छोड़ देना, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, जिस पर भी आपका भरोसा है, विश्वास है, तो तुमको गुरु भी मिल जाएगा, सब समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को बनाने चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम किस्से कहानियां सुनकर समझकर ईमानदारी से इस जिंदगी में जीना सीख लें, जिससे हमारा तो फायदा होता ही है, साथ में पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, संसार का भी फायदा तथा भला होता है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका भरपूर फायदा होता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तभी आपको इस जीवन का सच्चा अनुभव होता है। इस संसार में समय समय पर संत महापुरुष आते हैं और अपना सच्चा अनुभव समाज संसार के आगे रखते हैं। आपको ही देखना सुनना होता है, केवल आप ही इस बारे में निर्णय ले सकते हैं, निर्भर आप पर ही करता है। डाकिया। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, पत्र ले लो। इतना कहते ही अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज गूंजी, मैं अभी आ रही हूं, रुको। लेकिन 5 मिनट बाद भी कोई नहीं आया। डाकी ने फिर कहा, क्या कोई आपका पत्र लेने वाला? मुझे और भी कई जगहों पर जाना है। लड़की ने उत्तर दिया, अंकल, यदि आप जल्दी में हैं तो पत्र दरवाजे के नीचे रख देना, मैं आ रही हूं, इसमें थोड़ा समय और लगेगा। बूढ़े डाकिये ने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, यह एक पंजीकृत पत्र है, इसलिए किसी के हस्ताक्षर की भी जरूरत है। करीब 10 मिनट के बाद दरवाजा खुला। डाकिया देरी के कारण गुस्से में था, वह लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वह ये देखकर चौंक गया कि उसके सामने एक छोटी सी विकलांग लड़की, जिसके पैर नहीं थे। डाकिये ने चुपचाप पत्र दिया और उसके हस्ताक्षर लेके चला गया। छोटी बच्ची अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता दूर रहकर नौकरी करते थे। लड़की की देखभाल के लिए नौकरानी सुबह और शाम को उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन दिन में वह अपने घर में अकेली रहती थी। 1-2 महीने में जब भी डाक आती, डाकिया दस्तक देकर लड़की को बुलाता, फिर दरवाजे पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता। धीरे धीरे उनके बीच मेल जोल और लगाव बढ़ता गया। छोटी लड़की ने देखा कि डाकिया डाक देने के लिए नंगे पैर आता था। बरसात का मौसम आया। एक दिन जब डाकिया लड़की को पत्र देकर चला गया तो उसके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर रह गए। लड़की एक कागज लेकर बाहर आई और उसे प्रिंट करके उसके पैरों की तस्वीर खींच ली। अगले दिन उसने उससे उस आकार के जूते लाने और उन्हें घर में रखने के लिए कहा। दिवाली आने से पहले डाकिया उन घरों में दिवाली का उपहार मांगने जाता था जहां वह डाक पहुंचाता था, लेकिन जब उसे छोटी बच्ची का ख्याल आया तो वह सोचने लगा, उससे कुछ भी मांगना ठीक नहीं होगा।
वह यह भी सोचने लगा कि त्योहारों के समय लड़कियों से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने छोटी बच्ची के लिए एक छोटी सी चॉकलेट खरीदी। अगले दिन वह उस बच्ची के घर गया और दस्तक दी। जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, अपने चाचा की तरफ से यह छोटा सा उपहार ले लो। लड़की उसे पाकर बहुत खुश हुई और उसने डाकिये से कुछ देर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा बक्सा खरीदा हुआ उस डाकिये को देती हुई बोली, अंकल, यह दिवाली पर मेरी तरफ से आपको एक उपहार है। डाकिया डिब्बा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए बेटी की तरह हो, मैं तुमसे उपहार कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। छोटी लड़की ने जिद करते हुए कहा, अंकल प्लीज मेरा गिफ्ट मना मत करो, मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने डब्बा रख लिया और लड़की के सिर पर प्यार से हाथ फेरा जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। घर जाकर जब डाकिये ने बक्सा खोला तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें चमक उठी। डाकिये को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह छोटी लड़की उसके बारे में इतनी चिंता करती थी। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और पोस्ट मास्टर से प्रार्थना की कि उसे तुरंत दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। जब पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो उसने उन्हें सारी बात सुनाई और नम आंखों से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा। उस छोटी लड़की ने मुझे नंगे पैर देखा और मुझे जूते दिए, लेकिन मैं उसे पैर कैसे दे पाऊंगा। कहते हुए डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। शिक्षा क्या मिलती है इससे? दूसरों का दर्द महसूस करना और उनकी पीड़ा को समझना एक मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें संवेदनशीलता का बहुमूल्य आभूषण प्रदान करे ताकि हम दूसरों के कष्टों को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकें और निभाते रहें। लोग आपको भले ही जानते पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं आपको। जिंदगी में खाने वाले पदार्थ, पीने वाले पदार्थ होते हैं। दिखते तो सभी अच्छे ही हैं, परंतु किसी का खाने में स्वाद मीठा होता है तो किसी का स्वाद कड़वा होता है तो किसी का स्वाद नमकीन होता है। इसी तरीके से इंसान भी होते हैं। किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कोई खुश जल्दी हो जाता है। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी की धारा को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। इसका साफ मतलब है हमारी जिंदगी से जैसे एक बार हमारा आपका बचपन चला जाता है, फिर जवानी का समय आ जाता है, फिर बुढ़ापे का समय आ जाता है, तो वह समय आपकी ज़िंदगी में लौट कर कभी नहीं आता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह आपके ही परिवार का चैनल है। कहते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा लाभ अवश्य ही होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदार को शेयर कर देना। फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में लाभ अवश्य ही होने वाला है, क्योंकि आपने अपने मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार का भला करने का काम कर दिया है। हमारा भी आज से 40 साल पहले किसी ने भला किया था, इसलिए हम भी आपका आज भला कर पा रहे हैं, तो हमारा भी साथ में लाभ हो रहा है। और अंत में एक बार हम आपको कहते हैं, सुनते हैं, कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। धन्यवाद। मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस जिंदगी का आनंद लेना मत भूलना। धन्यवाद।